2025 तो ख़त्म होने जा रहा है, बस बाकी 2 ही महीने हैं। ये रीडिंग मैं अक्टूबर में बैठकर कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली नवंबर एंड दिसंबर 2 ही महीने बाकी हैं और उसके बाद फिर 2025 ख़त्म होकर ट्रांजिट हो जाएगा इनटू अ न्यू ईयर 2026। और इस ट्रांजिशन से पहले ही 2025 हम सभी को कुछ ना कुछ देकर जाने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक साल ख़त्म भी हो जाए और वो साल कुछ देकर ना जाए हमें, ऐसा कभी होता नहीं है और इस बार भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर और भी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक आज का कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो साल चल रहा है 2025, ये साल ख़त्म होने से पहले मेरे कलेक्टिव को, इंक्लूडिंग मुझे भी कौन से ब्लेसिंग्स देकर जाने वाला है। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ब्लेसिंग्स को चैनल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये साल आप लोगों के लिए सो फार कैसा रहा है। नंबर 1 ये पहला टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए एट ऑल है या फिर नहीं। उसके बाद ही फिर हम देखेंगे कौन से ब्लेसिंग्स 2025 ख़त्म होने से पहले आपको देकर जाने वाला है। ओके, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये इस ब्लेसिंग को स्मूथली रिसीव करने के लिए किस तरीके से एनर्जी अलाइनमेंट आपको करके रखना है, किस एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये जो ब्लेसिंग्स हैं जो कि मैनिफेस्टेड होने वाला है, ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने से पहले कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए, हिंट मिल जाए कि ओके थिंग्स आर अबाउट टू गेट मैनिफेस्टेड। ओके, एंड लास्टली हम एक फाइनल एडवाइस या फिर गाइडेंस लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट फ्रेमवर्क रहेगा ऑफ टुडेज रीडिंग। इसी के मुताबिक हम रीडिंग को प्रोसीड करेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज की रीडिंग, थोड़ी सी डिटेलिंग में हम करने वाले हैं ये रीडिंग, ठीक है। सो उसके मुताबिक ही टाइम निकाल के आप देखना। अगर टाइम नहीं है देन स्पीड को उसी हिसाब से अरेंज करके मेंटेन करके आप देखना, ठीक है। सो ये रीडिंग आप इमेजेस को चूज़ करके भी आप देख सकते हो इंट्यूटिवली, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके देखना पड़ेगा ये रीडिंग। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप को आप चूज़ कर लो, मतलब उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे ये 2025 ये जो साल रहा है अब तक कैसा रहा है आप सबके लिए, मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये साल 2025 ख़त्म होने से पहले कौन से ब्लेसिंग्स आपको देकर जाने वाला है। ओके, कैसा रहा है सो फार ये 2025 फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव।
ब्रेक थ्रू, मानो ना मानो भाई, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस तोड़ना पड़ा है इस साल, जो शायद 2024 में आपने ना ही सोचा था, ना ही आपको लगा था कि आप कर पाओगे। मे बी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इस साल में कोई ऐसा ट्रिप किया है, ठीक है, दोस्तों के साथ, या फिर सोलो ट्रिप किया है, जो 2024 में ना ही आपने सोचा था, ना ही आपके प्लानिंग में था, ना ही आपको लगा था कि आप ये कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे जगहों पर आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, ऐसे ऐसे जगहों पर खुद को सपोर्ट किया, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन किया दूसरों के साथ, इस तरीके से किया, क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर वे में, ठीक है, जहाँ पर पावर दिखाया कम्युनिकेशन के थ्रू, नॉट ईगोइस्टिक पावर, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू पावर दिखाया, सबको बताया कि यू आर समथिंग एंड समवन, भगवान ने आपको भी बनाया है, तो कोई भी चाहकर आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बेकार की स्ट्रिक्टनेस, बेकार की टॉक्सिसिटी आपको नहीं दिखा सकता। ये जो कम्युनिकेशन है, जो 2024 तक, 2024 तक आप नहीं कर पा रहे थे, इस साल में वो भी आपने किया। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस को तोड़ के आप बाहर आए हो, जो आप अगर आज इस रीडिंग को सुनते हुए इस साल को जनवरी से लेकर सोचोगे ना, तो आप खुद ब खुद रियलाइज़ करोगे येस यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो 2024 का वर्जन सोच भी नहीं सकता था, 2023 का वर्जन तो और भी नहीं सोच सकता था। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें किया भी हैं, बहुत सारे काम किया है, बहुत सारी जगहों पर लिमिटेशन को तोड़ा है, ऑल्सो डर का सामना किया है, बहुत सारे डर को फेस करके रिजॉल्व भी किया है। चैलेंजेस, ज़िंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं, फेस किया है, ओवरकम भी किया है। सो ये मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ऐसा साल रहा है। और भी देखते हैं। ये साल वो साल था जहाँ पर आपके आसपास के लोग ना, मतलब जितना यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है, आपको आपके लिमिटेशन से बाहर जाने में, चैलेंजेस भेज कर, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए वो पावर देकर, ओके, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए वो ऑफ़र, वो अपॉर्चुनिटी, या फिर जो भी कुछ है, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा है आपको, या फिर जो भी कुछ आपको लिमिटेशन से बाहर लेकर आने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट करवाया गया है, वो डेफिनेटली मदद यूनिवर्स ने किया है। तो एक दैविक शक्ति ने आपको मदद किया है बाहर आने के लिए। लेकिन आपके आसपास के जो लोग रहे हैं ना, इन लोगों ने 2025 में काफ़ी गिल्ट, काफ़ी शेम आपको देने की कोशिश किया है, बहुत सारी बातों से हो सकता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस साल में आपने बहुत सारे लोगों को खोया भी है। नॉट लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग आपके आसपास से उनकी दे पास्ड अवे फ्रॉम दिस प्लैनेट, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। खोया है मतलब डिस्टेंट हो गए हो आप उन लोगों से, ठीक है, मतलब आपके ज़िंदगी से चले गए हैं वो लोग, ओके, या फिर आपने भी जाने दिया बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी, ठीक है, आप समझने लगे हो, या फिर इस साल में आपने बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स आपने देखा है, बहुत सारे लोगों को समझा है, बहुत सारे दोस्तों को समझा है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, अच्छा वो इंसान वैसा है, ठीक है, इन्होंने अब तक मुझे गिल्ट दिया है, इन्होंने अब तक मुझे शेम किया है, इन्होंने अब तक मेरे साथ एक कंपैरिजन गेम खेला है, कंपटीशन, अनहेल्दी काइंड ऑफ कंपटीशन किया है। ये दिखाते तो हैं वेल विशर हैं, लेकिन असल में ये वेल विशर है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना इस साल आपको पता चला है, और आपने मतलब उस फ्रेमवर्क से खुद को बाहर निकाला है, खुद को समझा गया कि यू डोंट नीड टू फील गिल्टी ऑफ लेटिंग दीज टॉक्सिक पीपल गो। इन टॉक्सिक लोगों को अपने ज़िंदगी से बाहर करवाने के लिए, या फिर खुद दूर होने के लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है, एम्बैरस फील करने की ज़रूरत नहीं है।
रादर मैं इस कार्ड को ना ऐसे भी मेरे विजन में, या फिर विजन नहीं कहूँगी मैं, रादर मुझे ना ऐसे मैसेजेस सुनाई दे रहा है जैसे कि कोई मेरे कान में आकर कह रहा है कि दिस इज द कार्ड फॉर यू, बिकॉज गिल्ट का असली मतलब क्या है वो ना इस साल आपको समझ में आया है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि मुझे गिल्ट ट्रिप हो रहा है, तो असल में कब होना चाहिए एंड कब नहीं होना चाहिए ये आपको समझ में आ रहा है। मतलब जैसे कि पहले आपको लगता था कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ तो उनके सारे डिमांड्स फुलफ़िल करना ही प्यार का मतलब होता है। उनके डिमांड्स ना फुलफ़िल करके वहाँ पर खुद को देखना, खुद के ड्रीम्स को देखना, खुद के चॉइस को मेक करके आगे बढ़ना, ये शायद सेल्फिशनेस होती है और इसके लिए गिल्ट महसूस होता है। इस साल ये जो 2025 साल रहा है, इस साल ने आपको सिखाया है कि नहीं, खुद को चूज़ करना इज़ नॉट अ सिन, खुद को चूज़ करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। यू कैन चूज़ योर सेल्फ विदाउट फीलिंग गिल्टी, यू कैन चूज़ योर लाइफ्स प्लेजर्स विदाउट फीलिंग गिल्टी। अगर सामने वाला पर्सन सही बात नहीं कर रहा है, वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना गलत बात नहीं है और उसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिल्ट का असली मतलब क्या है, गिल्ट कहाँ पर फील नहीं करने से भी चलेगा एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये जो एक हीलिंग है ना, ये आप में आई है, आपको ये समझ में आया है। एंड साथ ही साथ जो पहला मैसेज भी मैंने दिया कि बहुत सारे लोगों को आपने डिस्टेंस किया है, बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स आप समझ चुके हो एंड उनको जाने दिया है, लेट गो किया है, ठीक है। और उससे क्या हुआ है, आप बहुत सारे गिल्ट से, शेम से, एम्बैरसमेंट से अपना खुद को डिस्टेंस किया है, कर पाए हो आप, ठीक है। कंट्रोल, आपके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं डेफिनेटली। मैं अगर यहाँ पर कोई हैं जो अगर कमेंट सेक्शन में लिखते भी है ना कि नहीं दी, मेरे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है, मैं मानूंगी नहीं। मेरे ग्रुप नंबर 1 के बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज आया है। पहले 2024 तक मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले दूसरों को कंट्रोल करने देते थे। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके लाइफ, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस ज़्यादातर दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर डिपेंडेंट होती थी या फिर दूसरों की इम्प्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती थी कि लोग मुझे कैसे समझ रहे हैं, लोग अच्छा मैं ये पहनूं तो लोग कैसे देखेंगे, लोग कैसे समझेंगे, तो फिर ये नहीं पहनते हैं। पहनने का मन तो है कि मैं रेड पहन लूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे कम्प्लेक्शन के साथ रेड जाती नहीं है तो नहीं पहनूंगी मैं, नहीं पहनूंगा मैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक लोग आपको कंट्रोल करते थे, आपके लाइफ को कंट्रोल करते थे। लेकिन 2025 से आपके बिहेवियर में बहुत हीलिंग आई है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक वर्जन चेंज हुई है जहाँ पर आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग अदर्स कंट्रोल योर हैप्पीनेस, कंट्रोल योर सैडनेस, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर डिसीजंस। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली आप कंट्रोल करना सीख गए हो या फिर कंप्लीटली कंट्रोल अपने हाथ में आपने ले लिया है, नहीं, लेकिन बहुत हद तक ले लिया है। कल तक आप फॉलोअर थे, अभी आप लीडर हो अपने लाइफ के कुछ हद तक, नॉट कंप्लीटली अभी भी नहीं हो पाए हो। इट इज़ इन द प्रोसेस, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इट इज़ इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस प्रोसेस तक पहुंच गए हो, इट इज़ इन द प्रोसेस एंड दैट इज़ वॉट इज़ ओवर हियर कि आप जो कि कल तक बिल्कुल ही नहीं था, आज बीच में आ गया, या फिर 50% से ज़्यादा अपने हाथ में कंट्रोल उन्होंने ले लिया है। जैसे कि एक एग्जांपल, पता नहीं क्यों ये विजन आ रहा है, बट बहुत क्लियर विजन है। जैसे कि कोई इंसान फ़ोन देख रहा है, ओके, एंड या फिर किसी को कॉल कर रहा है, तो उनके हर एक घर वाला जो भी फैमिली मेम्बर सामने से गुजर रहा है, उसको, उस इंसान को पूछ रहा है कि किसको कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, एंड ही और शी नीड्स टू गिव दैट आंसर टू ईच एंड एवरी ऑफ हिज और हर फैमिली मेम्बर कि मैं इसको कॉल कर रही हूँ या फिर कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो ये सीन अभी चेंज हो गया है। मे बी इस साल में आपने कोई स्टैंड लिया है इस बात को लेकर, ठीक है, कि अरे यार ये क्या बात है, आई एम 25 नाउ, आई एम 21 नाउ, आई एम एडल्ट नाउ। आप लोग चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, आप लोग चाहते हो कि मैं ये बनूँ वो बनूँ, लेकिन आप मेरे दोस्तों से बात भी नहीं करने देते आप लोग, ठीक है। हर मोमेंट ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अरे मेरी ज़िंदगी है,
बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसे ना छोटी मोटी चीज़ों को तोड़ के आप बाहर आए हो, तो कंट्रोल अब छोटी मोटी चीज़ के लिए हाथ में आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके फैमिली डायनामिक में, रिलेशनशिप डायनामिक में, ठीक है, इमोशनल डायनामिक में चेंज हुई हैं। अब आप फॉलोअर नहीं हो, लीडर हो। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है इस साल ना आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया है, ठीक है। मे बी पास्ट में या फिर 2024 तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे, दूसरों के चॉइस पर जी रहे थे कि पापा ने कहा इंजीनियरिंग पढ़ना है तो हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग पढ़ना तो नहीं था, आपको सपोज से फॉर आपको सिंगर बनना था, ठीक है, या फिर आपको यूट्यूबर बनना था, कंटेंट क्रिएटर बनना था, लेकिन वो आप पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गिल्ट हो रही थी कि वो पाथ चूज़ करेंगे तो फैमिली में हम शेम लाएंगे, हम यूजलेस बच्चा कहलाएंगे, ठीक है, वो नहीं कर सकते। इस साल वो पाथ आपने चूज़ किया, यहाँ पर स्टैंड लिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं बनना है। इसके लिए ऐसा नहीं कैओस नहीं हुआ है, कैओस हुआ है, लेकिन वो लिमिटेशन तोड़ दिया है। उस गिल्ट को आपने ओवरकम कर लिया है कि गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है खुद के लिए कुछ चूज़ करने के लिए, एंड आई एम चूजिंग दिस, ओके। और अभी कंट्रोल आपके हाथ में आया है, करियर का कंट्रोल। अब आप जैसे कि यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू हैव चोजन दिस पाथ, यू आर फीलिंग फुलफिल्ड इन दिस पाथ। किसी किसी के लिए अगेन बहुत हील हुए हो, डेफिनेटली ये हीलिंग का ही तो एक प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, हीलिंग का ही तो एक जर्नी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बहुत हील हुए हो गाइज, और अभी भी हीलिंग के पाथ में ही हूँ, अभी भी बहुत सारी हीलिंग बाकी हैं। जस्ट मूव अहेड विद दिस एनर्जी, दिस इज़ द वेरी प्रिटी एनर्जी यू हैव बिन वेयरिंग, ओके। इस एनर्जी को मेंटेन करो, जहाँ पर पहुँचना है सही जगह पर पहुँच जाओगे। चलो अभी देखते हैं ये साल ख़त्म होने से पहले मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव को कौन से ब्लेसिंग्स देकर जाने वाला है ये 2025 ख़त्म होने से पहले। ओके, पहला ब्लेसिंग ब्रोकन हार्ट, ओके। दूसरा ब्लेसिंग फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तीसरा ब्लेसिंग कम्युनिटी, ठीक है। हम ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फैमिली रिलेटेड अगर कोई डायनामिक इशू चल रही हैं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, फैमिली वाले आपको समझ नहीं पा रहे हैं, फैमिली के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके फैमिली में फैला हुआ है, या फिर फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में फैला हुआ है, ठीक है। उस टॉक्सिसिटी से ना धीरे धीरे आप बाहर निकलते हुए देखोगे ये 2025 ख़त्म होने से पहले ही। फैमिली डायनामिक हो सकता है या फिर रिलेशनशिप जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्पाउस डायनामिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इरिटेटिंग चीज़ें चल रही थी, फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें चल रही थी, ठीक है, एवरीडे झगड़े हो रहे थे कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, ओके। मतलब चीज़ें सही करने भी जा रहे हो तो भी झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेसिंग 2025 ख़त्म होने से पहले आपको देखने को मिलेगा कि इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो भी दुख और दर्द आपके दिल को मिल रही थी, ये धीरे धीरे हील होने वाली हैं। 2025 ख़त्म होने से पहले ही शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीट डायनामिक हील हो जाएगा, ठीक है। फैमिली के साथ जो भी टॉक्सिटी आपकी हैं वो बिल्कुल हील होके बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली बन जाओगे, नहीं, बट हैप्पी फैमिली बनने की प्रोग्रेशन यहाँ पर शुरू हो रही है 2025 ख़त्म होने से पहले ही, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल शादी
शादी नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, मतलब बहुत सालों से रिलेशनशिप में आप दोनों थे, शादी बिल्कुल ही करने का नाम तक नहीं ले रहे थे, अब फैमिली बनाने की बातचीत शुरू होगी, फैमिली बनाने के लिए अब आपके पार्टनर भी आगे बढ़ेंगे अगर एट ऑल आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अगर शादीशुदा हो देन पार्टनर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ और ऐसी बात है कि फैमिली प्लानिंग करने की आप लोग कोशिश करें, कंसीव करने की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी जिस वजह से ये दिल टूट रहा था, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू होगा। मे बी 2025 ख़त्म होने से पहले ही आप लोग खुशखबरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि यू गाइज हैव कंसीव्ड, ओके। सो डेफिनेटली फैमिली डायनामिक, रिलेशनशिप डायनामिक में जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल अनफुलफिलमेंट चल रही थी वो अब फुलफिल होने वाला है। उस जर्नी, वो जो पर्टिकुलर फुलफिलमेंट की जर्नी है वो अब शुरू होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी देखते हैं फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये कार्ड किस ब्लेसिंग के बारे में बात कर रहा है, क्लैरिफाई करते हैं। 10 of Wands, Six of Wands, एक बर्डन है, जिस बर्डन जैसे कि एक बर्डन की वजह से आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस बर्डन को आप जीतने वाले हो। उस बर्डन से जीतने की क्लैरिटी आपको 2025 ख़त्म होने से पहले ही मिल जाएगा। और भी सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज आप करियर में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो अभी, ठीक है, या फिर फिनेंशियली एक बर्डन है, ओके, और बहुत आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ये एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन कुछ भी आपका, या फिर बिजनेस करने की कोशिश करो, या फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करोगे आप अभी। इस फिनेंशियल बर्डन को ख़त्म करने के लिए, इस बर्डन के ऊपर जीत हासिल करने के लिए क्या करोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ आपने ट्राई कर लिया। 2025 ख़त्म होने से पहले ही आपको वो प्लेटफॉर्म देकर जाने वाला है ये साल, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म देकर जाने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 महीने में ही बिल्कुल ये बर्डन ख़त्म होकर बिल्कुल आप मिलियनेयर बन जाओगे, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। प्लेटफॉर्म देकर जाने वाला है, जिस प्लेटफॉर्म को ग्रैब करके, जिस प्लेटफॉर्म को ट्रेस करके आप अपने ज़िंदगी का जो ये बर्डन है इसको ख़त्म कर सकोगे आगे चल के, ठीक है। जैसे कि सपोज़ 2025 ख़त्म होने से पहले ही ना आपके अंदर एक आइडिया आ सकता है कि अच्छा मैं ये बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ, अच्छा इस बिज़नेस को मैं ऐसा एक मोड़ दे सकता हूँ, अच्छा मेरा तो यूट्यूब चैनल है तो कम्युनिटी, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं ये चेंजेस ला सकता हूँ, या फिर ये एक न्यू चैनल ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो आइडियाज़, ये जो प्लानिंग्स आपके अंदर से आने वाला है, ये क्लैरिटी है। कौन भेज रहा है? आर्कएंजल माइकल भेज रहे हैं ये क्लैरिटी आपके अंदर। क्यों भेज रही है क्लैरिटी? आइडिया के रूप में, प्लानिंग के रूप में, या फिर किसी पर्सन के हेल्प के रूप में आ सकता है। कोई पर्सन आकर आपको हेल्प कर सकता है कि अच्छा तुम मेरे साथ जॉब कर लो, तुम मेरे साथ ये कर लो, कोई भी हेल्प हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली कोई भी हेल्प हो सकता है। उनके मतलब कोई ना कोई सब सोर्स के थ्रू एक क्लैरिटी आ रही है, जिस क्लैरिटी से ये बर्डन ख़त्म हो सकता है। ये बर्डन ख़त्म करवाने के लिए, इस बर्डन के ऊपर, ताकि आप जीत हासिल कर सको, ठीक है, इस वजह से ये क्लैरिटी आने वाली है। एक प्लेटफॉर्म देकर जाने वाला है ये साल। आपके मन से जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि फिनेंशियल बर्डन तो है लेकिन इससे बाहर निकाले कैसे खुद को, ये कन्फ्यूजन हट जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो सपोज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डेट्स आपके हैं, रिपे नहीं कर पा रहे हो, या फिर कैसे रिपे करोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मे बी कि कहीं से हेल्प मिल जाएगा आपको, किसी फिनेंशियल एडवाइज़र से कोई एडवाइस मिल जाएगी आपको, ठीक है, या फिर बैंक से ही आपको कोई ना कोई कंसिडरेशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको खुद ब खुद फील होगी कि ये जो बर्डन आप ले रहे थे ये कम होना शुरू हो गया है, इससे बाहर निकलने का अब रास्ता मिल गया है, क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली बर्डन
के ऊपर जीत हासिल करने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी आपको ये साल ख़त्म होने से पहले ही मिल रहा है। किसी किसी के लिए अगेन कोई प्रीलिम्स है, कोई एग्ज़ाम है, मे बी वो क्रैक करने वाले हो, ठीक है। कोई एक पहला स्टेज है जो क्रैक करने वाले हो ये साल ख़त्म होने से पहले ही। करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीलिम्स आप दे चुके हो या फिर मेंस आप दे चुके हो और इंतज़ार कर रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट आउट होने वाला है और आप सिलेक्टेड होने वाले हो, पास होने वाले हो उस रिज़ल्ट में, इस या फिर उस एग्ज़ाम में, एंड नेक्स्ट स्टेज के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे। तो वहाँ पर एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। कि अब तक आपको जस्ट बिकॉज रिजल्ट आउट नहीं हो रही थी तो आप कंफ्यूज थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अब रिजल्ट आउट होने वाला है तो अब आपका जो बर्डन था, आपका जो डर था या फिर कन्फ्यूजन था वो ख़त्म होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है क्योंकि आगे अब ये करना है मुझे, ठीक है। चलो कम्युनिटी को देखते हैं, ये कार्ड क्यों आया है भाई, कौन से ब्लेसिंग के बारे में बात हो रही है कम्युनिटी कार्ड से। टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपको विजिबल करवाया जा रहा है, ये साल ख़त्म होने से पहले आपको विजिबल करवाया जा रहा है। ये किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज है, कोई फेसबुक पेज है, और ऑल ऑफ अ सडन ये साल ख़त्म होने से पहले आपका कोई एक कंटेंट, कोई एक रील, कोई एक शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला है। और वो जो वायरल हो रहा है एक ही रात में, एक ही दिन में, 2 ही रात में आपके सब्सक्राइबर्स यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब जो आज तक अभी तक आप जो ये इनविजिबल मोड में हो, ये विजिबल मोड में आप जाने वाले हो। बहुत सारे लोग एक साथ आपको पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज़ हो जाएंगे, ओके। अगर आप कोशिश नहीं भी कर रहे हो अपने फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपका फेसबुक मोनेटाइज हो रहा है। समझ रहे हो ना आप। तो बहुत विजिबल होने वाले हो ये साल ख़त्म होने से पहले। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके फैमिली में भी आप बहुत विजिबल होने वाले हो। डेफिनेटली कुछ में भी ऐसा अचीव कर रहे हो आप, या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है कि आप ना आपके फैमिली में भी बहुत चहीते बन रहे हो, ठीक है। सब आपको कॉल कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे कि एक लीड प्रोटैगनिस्ट ऑल ऑफ अ सडन बन रहे हो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच में एक हाईलाइटेड कैरेक्टर बन रहे हो, ठीक है। मे बी यहाँ पर जो मैंने बताया कि शादी ख़त्म होते होते शादी की बात शुरू हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर अगेन शादी फिक्स होना मतलब यू विल बी द हीरो और हीरोइन एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो वहाँ पर सभी कॉल करेंगे, सभी अरे तुम्हारी शादी फिक्स हो रही है, मैंने सुना, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो, ठीक है। बहुत हलचल होगी, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई जॉब आपको लग रही है, कोई बिजनेस में ये जो बर्डन था इससे आप निकल के एक नया मोड़ ले रहा है आपका बिजनेस, ठीक है। ये जो भी करियर में हो रहा है इससे हो सकता है कि आप अपने फैमिली में विजिबल हो रहे हो बहुत ज़्यादा। कल तक जो आपको देखते भी नहीं थे, जो कजिन्स आपको कॉल भी नहीं करते थे, वो सडनली कॉल करने लगेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, या फिर कैसे किया आपने ये कहने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये 2025 ख़त्म होने से पहले ही आपको देकर जाने वाला है विजिबिलिटी, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी, ओके। चलिए अभी देखते हैं ये ब्लेसिंग्स तो है ही आपके लिए रखा हुआ, लेकिन इसके साथ अलाइंड भी रहना पड़ेगा। तो कैसे अलाइनमेंट बना के रखना पड़ेगा आपको ताकि ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाओ
ब्लॉक ना हो जाए। The emperor, being the authority of your own life, comes with a lot of responsibility. जस्ट ये देखो आपके एवरी मूव में जो भी आप काम कर रहे हो कि वो आप अपने कॉन्शियस डिसीजन से कर रहे हो, ठीक है। बस इतना देखो, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट बनेगी कि यू विल बी द लीडर। सिंपल सी बात है, बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। किसी को अपने लाइफ को कंट्रोल करने मत दो, किसी को मतलब किसी को, अपने हैप्पीनेस को, अपने सुख को, अपने दुख को, ठीक है। आपके डिसीजंस किसी और के डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपने लाइफ के हर एक हार्डवर्क को भी अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो, आउटकम को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। अगर किसी चीज़ को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये अगर सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको चेंज करने का पावर मेरे हाथ में है और मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। इसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, किस्मत की वजह से ऐसा हुआ, ये एनर्जी सही नहीं होगी, ठीक है। जितना खुद के ऊपर चीज़ें आप ला पाओगे कि अच्छा ये अगर हो रहा है तो इससे निकलने का भी रास्ता मुझे ही खुद सोच के निकालना पड़ेगा और मैं कर भी पाऊँगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव द पावर विद इन माई सेल्फ। और अगर ये नहीं भी हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं में भी मेरी वजह से नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या मैं यहाँ पर कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ इस चीज़ को रोकने के लिए। मेरे साथ ये टॉक्सिटी हो रहा है, इसने मेरे साथ टॉक्सिटी किया है। अगर टॉक्सिटी हो भी रही है तो भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रही है। क्यों टॉक्सिटी हो रही है? मे बी इस पर्सन को मैंने बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखा है, बहुत ज़्यादा ही अलाउंस, परमिशन दे रखा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा परमिशन आपको क्या करना है, विदड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जितना लाइफ को अभी आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलोगे, ब्लेम गेम कम खेलोगे, उतना बेहतर है। नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स, ठीक है। ये रीडिंग आप बार बार सुन सकते हो, डाउनलोड करके सुनो, उससे तो मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करोगे तो ऑफलाइन मोड में भी वो चल सकता है। तो ये रीडिंग आप बार बार सुनो, इससे ना आपको होप मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अफर्मेशन करो, जितना पॉसिबल हो सके अफर्मेशंस करो, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, जब भी कोई आप एक काम कर सकते हो, आप ना अपने लॉक स्क्रीन में कोई ऐसा अफर्मेशन सेट कर सकते हो कि डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, सर्च द सॉल्यूशंस, फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। ऐसा कुछ खुद भी आप बनाकर, ठीक है, अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, खुद भी आप बनाकर लॉक स्क्रीन में सेव कर सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में आए या फिर आपको महसूस हो कि अरे ये तो प्रॉब्लम है, लॉक स्क्रीन को टैप करो और लॉक स्क्रीन में जो भी वो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो बस बार बार पढ़ा करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली एक शिफ्ट होने लगेगा। आप खुद महसूस करोगे कि ठीक है, मैं अभी बस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आई शुड नॉट फोकस ऑन माई प्रॉब्लम, मुझे सॉल्यूशंस पर फोकस करने हैं, मुझे सॉल्यूशंस पर फोकस करने हैं। थिंग्स आर नॉट एज होपलेस, ये आप लिख के रख सकते हो। नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स, ये आप लिख कर लॉक स्क्रीन में सेव करके रख सकते हो। जब भी आपको महसूस हो कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, होपलेस महसूस हो रहा है, आप लॉक स्क्रीन को टैप करो और बस पढ़ा करो 2-3 बार, 11 बार, ठीक है। जब तक आपको अच्छा फील ना महसूस हो, मतलब अच्छा महसूस ना हो, तब तक आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रांजिशन आप खुद महसूस करोगे, ठीक है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन करो एंड ये करके देखो गाइस, करके देखो। मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप करके देखो ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नर्चर वॉट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। अभी करेंट सिचुएशन में आपके पास जो है उससे आप सेटिस्फाई रहो, उसको आप और भी कैसे ग्रो कर सकते हो, उसमें आप और भी कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस सिचुएशन में, करेंट सिचुएशन ये है, इस सिचुएशन में आपको भी क्या करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में आप और क्या कर सकते हो, कितना आप मेहनत कर सकते हो, कितना आप हार्डवर्क, कितना आप एफर्ट्स और भी दे सकते हो, वो देखो, ठीक है। उसके मुताबिक आप काम करो, अपने आप अलाइंड हो जाओगे, ये ब्लेसिंग से रिवील हो जाएंगे, रिसीव आप कर लोगे, ठीक है।
अरे अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मेरे पास बस 10 ही सब्सक्राइबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास बस 10 ही फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं क्यों कंटेंट बनाऊँ, कोई व्यूज़ भी नहीं आता है, फिर भी कंटेंट बनाऊँ। जो आपके पास है उसी को नर्चर करो, उसी को अपने बच्चे की तरह पालो, और फिर देखो हाउ दिस ब्लेसिंग्स आर मैनिफेस्टिंग। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं अभी ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने से पहले कौन से साइंस आपको मिलने वाली हैं, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। ग्रेट क्रम्बल। ये ब्लेसिंग्स रिवील होने से पहले कोई बिलीफ सिस्टम या फिर कोई ओल्ड पैटर्न ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक होने के चांसेस होंगे, कोई ओल्ड पैटर्न ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कल तक जैसा जो भी चल रहा था वो आज वैसा नहीं चल रहा है। आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो सकती है इस बात को लेकर कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें चेंज क्यों हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन इनकी बिहेवियर चेंज क्यों हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन मुझे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ न्यू न्यू क्यों लग रहा है मुझे, वाई एम आई फीलिंग लाइक आई एम नॉट फिटिंग इन दिस सिचुएशन। मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रांजिशन हो रही है एंड आई एम फीलिंग दैट अनकंफर्टेबलनेस इन माई गट, ठीक है। समझ जाना कि यस ये चीज़ें मैनिफेस्टेड हो रही हैं। मेक अ विश। कोई सिचुएशन ऐसी होगी, सपोज आज रात आपको आप फील कर रहे हो कि ओहो बहुत टाइम ना उस पर्सन से बात नहीं हुई, कल मैं कॉल करूँगा उस पर्सन को या फिर उस कॉल करूँगी उस पर्सन को, और ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे नेक्स्ट डे वो पर्सन खुद ब खुद कॉल कर रहे हैं, जिन्होंने 2 साल कॉल नहीं किया ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन खुद ब खुद कॉल कर रहे हैं, ठीक है। छोटी मोटी कोई विश, नॉट ह्यूज, ठीक है, छोटी मोटी कोई विश आप आज सोच रहे हो कि अच्छा मुझे ना कल ये करना है, ऑल ऑफ अ सडन वो कल पूरा भी हो रहा है। आप समझ जाना कि आप अलाइंड हो गए हो एंड बहुत जल्द ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये रिवील होने वाला है। अबांडेंस। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, गार्डन में बैठना बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो वही बात है कि मैंने एक एग्जांपल दिया, पता है कि आपको रेड कलर बहुत, सपोज़ आपको रेड कलर पहनना पसंद है लेकिन आप पहने रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। ये माइंडसेट ऑल ऑफ अ सडन ऑलरेडी चेंज हुआ है और भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप ना खुद के लिए और भी ज़्यादा जीना शुरू करोगे, ठीक है। यू विल नॉट बी इन दैट एनर्जी कि मुझे लोगों के बारे में सोच के जीना है, बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो येस, नेचर बहुत ज़्यादा आपको खींचने वाला है और भी ज़्यादा। अगर ऑलरेडी आप ऐसे ही हो कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा आपका ये होने वाला है, ठीक है। एंड बहुत फ्लो में रहोगे, पता है, मतलब आप रेसिंग नहीं करोगे। अगर अभी आप रेसिंग भी कर रहे हो ना, आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत फ्लो में रहना पसंद करोगे कि ठीक है यार, जब होना होगा हो जाएगा। अभी जो है मेरे पास उसकी हम उसको जीते हैं, उसकी मज़ा लेते हैं। अभी मेरे पास, अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अभी इस पर फोकस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बाद में सोचा जाए। अगर क्रैक अगर करते हैं तो हो जाएगा, मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया, 100% दे दिया, बस देखा जाएगा। अभी मैं करेंटली फैमिली के साथ बैठकर मूवी देख रही हूँ, तो बस उसको फोकस करते हैं, उस पर हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। वो ये मोमेंट एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे, ठीक है। अपनी एनर्जी, अपने सेंसेस को बहुत ज़्यादा फील करोगे। छोटी मोटी चीज़, जैसे यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन कहीं पर आप गए, किसी के साथ आप बात करो और ऑल ऑफ अ सडन आपको लग रहा है कि अरे ये तो इंसान ऐसा नहीं था, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान चेंज हो रहा है, इनका टोन चेंज हो रहा है, और उस इंसान को आप बोलोगे कि मुझे तुम चेंज लग रहे हो, और वो कहेगा कि नहीं मैं तो सेम ही हूँ, तो आपके सेंसेस बहुत हाई होंगी,
ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों को आप समझने लगोगे पहले से ही कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान ऐसे नहीं बात करे, कुछ तो बदलाव है इस इंसान में। ठीक है, फेस ऑल ऑफ अ सडन फेस देख कर ही आप समझने लगोगे कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। तो सेंसेस बहुत हाई होंगी। ठीक है, किसी किसी के लिए ना टैटू करने का बहुत मन होगा आपको, वो भी हाथ में। ठीक है, लेफ्ट हैंड में टैटू करने का बहुत मन होगा, बहुत मन करेगा। और एक साइन है टमेटो या फिर चेरी का कोई प्लांट, आप कोई पौधा आप घर खरीद के ला सकते हो और खुद आप प्लांटिंग करोगे, गार्डनिंग करोगे। आई मीन ठीक है, गार्डनिंग का शौक ऑल ऑफ अ सडन आ सकता है। पर्ल की ज्वेलरी या फिर गोल्ड की ज्वेलरी ऑल ऑफ अ सडन आप खरीद सकते हो खुद के लिए। ठीक है, ये एक साइन हो सकता है। हेयर कट कराने का मन करेगा, और वो भी थोड़ा अलग टाइप, मतलब जो हेयर कट पहले आपने कभी नहीं कराया वो ऑल ऑफ अ सडन ट्राई करने का मन करेगा। और ये मैं फोर्स नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब ये सुनकर आप करा रहे हो ताकि आप अलाइन हो जाओ, नहीं, खुद ब खुद मन करेगा आपका कि ये मैं करूँ। तो डेफिनेटली दीज आर द साइंस, तभी आपको समझना है कि चीज़ें मैनिफेस्टेड हो रही हैं। लास्टली हम आपके लिए एक फाइनल एडवाइस या फिर गाइडेंस लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। Accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment. जो कि वही बात है कि आप देखोगे आप ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो। ये तो एक एडवाइस अब आपके अभी करंट वर्जन के लिए दिया गया है कि जितना करंट सिचुएशन को उसी मुताबिक एक्सेप्ट करोगे कि अभी मेरे पास 10 फॉलोअर्स ही हैं तो 10 फॉलोअर्स को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास यही हैं तो ये इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अपने फैमिली के साथ बैठकर चाय पी रहा हूँ या फिर पी रही हूँ तो इस पर फोकस करते हैं। बाद में क्या होगा वो बाद की बात है, देखा जाएगा। करंट सिचुएशन में जितना रहने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ों को डिस्कवर करोगे। ठीक है, जो कि ये एडवाइस अभी करंट वर्जन के लिए आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये अपने आप यू विल सी कि आप ना चेंज हो रहे हो, इसी एनर्जी के साथ आप अलाइंड हो रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग रहे हो। ठीक है, अपने आप चीज़ों को उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस थिंग्स आर अलाइनिंग एंड ये जो भी मैनिफेस्टेशन मतलब ब्लेसिंग्स हैं ये मैनिफेस्ट होने का अब समय आ गया है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। ऑफ कोर्स यस, बेल आइकॉन को डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे ये 2025 जो साल रहा है ये सो फार कैसा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2, यानी कि आप लोगों के लिए। ये इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये साल ख़त्म होने से पहले कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, आपको देकर जाने वाला है ये साल। लेकिन सबसे पहले कैसा रहा है ये साल सो फार वो देखते हैं। ओके, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए ये 2025 मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहा है सो फार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बदल गया है आपकी सोच बोलो। ओह, मुझे यहाँ पर ना ये भी दिखाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है, मतलब
कोई नियर एंड डियर वंस जो ये धरती छोड़ के चले गए हैं। नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए जिनको पता है, क्योंकि ये सो फार का कार्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये होने वाला है, नहीं, सो फार का कार्ड है, मतलब अब तक जो हो गया है 2025 जनवरी 1 जनवरी से लेकर अब तक जो हो गया है उसका कार्ड है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो ही रेजोनेट, मतलब तो ही समझना कि ये रेजोनेट कर रहा है, अगर नहीं देन खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है कि ओ माय गॉड ये क्या सुनाई दे रहा है, तो क्या ये होने वाला है, नहीं, होने वाला का कार्ड ये नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में निकालेंगे। तो यस, कोई मे बी कोई नियर एंड डियर वंस खो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। ज़िंदगी से खोना मतलब देखो कभी कभार ब्रेकअप होना भी होता है कि वो मेरी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन ये वो खोने की बात नहीं हो रही है। समवन हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम योर लाइफ, और जो भी पास अवे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब के थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लगाव था उनके साथ आपका, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा उस इंसिडेंट से हील होना वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही था, ठीक है। ये जो साल रहा है, ये साल आपके वर्जन को इस साल ने बदला है, बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस को बदला है। किसी किसी के लिए एंगर मैनेजमेंट इशू, एंगर इशू को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी बात थी, और ये आपने किया है, कंप्लीटली नहीं लेकिन हाल फिलहाल में कर रहे हो, ठीक है, कि अच्छा ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वैसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, खुद को काफ़ी चेंज किया है, करना भी पड़ा है, कुछ ऐसे भी सिचुएशंस बने हैं कि फोर्सफुली आपको चेंज करना पड़ा है, ठीक है। या ऑल ओवर सो फार काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक ईयर रहा है आप सभी के लिए, ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। और अभी अगर आज ये रीडिंग सुनते वक्त अगर बैठकर सोचोगे भी ना, तो आपको लगेगा कि कहाँ से कहाँ आ गए एक ही साल में। अभी तक साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन ये साल कितना कुछ इस साल ने दिखाया है, हमें बहुत कुछ दिखाया है इस साल ने। थोड़ा सा अप भी दिखाया है, डाउन भी दिखाया है, स्ट्रगल भी दिखाया है, बॉटम लाइन भी दिखाया है, ठीक है, रॉक बॉटम भी टच किया है हमने, क्या कुछ नहीं सहा है, and we are still surviving. That is what we should be congratulating to ourselves कि we are still surviving, right? So सोच में बदलाव आया है, पर्सपेक्टिव में बदलाव आया है, बहुत लोगों को माफ़ किया है, हीलिंग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में न्यू कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हो अभी, ठीक है, ये इस साल ने समझाया है। कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, जिस तरीके से पहले आप कम्युनिकेट करते थे, जिस तरीके से पहले आप बात करते थे, समझते थे, सुनते थे, कंप्लीटली चेंज हो गया है अभी, ठीक है। ऐसी जगहों पर शांति रखना पड़ा है जो पास्ट में आपने किया नहीं है, ऐसी जगहों पर नेगोशिएशन किया है जो आप करते नहीं हो। बहुत ज़्यादा पास्ट में ईगो दिखाते थे, लेकिन अब इस साल, ये जो साल रहा है, इस साल ने ईगो के ऊपर भी काम करवाया है, क्योंकि आपके रहन सहन में भी कुछ बदलाव में भी आया होगा, ठीक है। जिस तरीके से कपड़े आप पहनते हो या फिर जिस तरीके से कपड़े पहनना पसंद करते हो, इस साल ने वो भी चेंज कर दिया, ठीक है। फूड हैबिट चेंज हो गया, मे बी जिम आपने ज्वाइन कर लिया, मे बी कोई हेल्दी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, खाने पीने की रूटीन चेंज हो गया। तो इस साल ने बहुत कुछ चेंजेस करवाया डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, कम ऑन गाइज, कम ऑन, यस एग्जैक्टली सेम। और ये चेंज मतलब आप किस तरीके से ये चेंज देख रहे हो, बात वो नहीं है। हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली टैरो रीडिंग इटसेल्फ इज़ अ डिवाइन टूल, राइट, डिवाइन प्रैक्टिस माना जाता है। हम ऐसे मानते हैं, टैरो रीडर्स ऐसे मानते हैं कि हर रोज़ पूजा, टैरो को टच कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हमने हमारा साधना पूरा कर लिया, पूजा कर लिया, क्योंकि टैरो इज़ द डायरेक्ट प्रैक्टिस जिसके साथ हम ईश्वर से बात करते हैं। ओके, सो टैरो क्या कह रहा है? टैरो ये कह रहा है कि ये जो भी चेंज आया है आप में, आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो, अनप्लीजेंट बोल सकते हो, बट ये हर एक चेंज आपको आगे ही बढ़ाया है, आपको आगे बढ़ने में ही मदद किया है। हर एक चेंज
किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव ही रहा है, पॉजिटिव ही हुआ है। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसा पॉजिटिव है ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है, आगे जाके पता चलेगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। बट ये जो चेंज का कार्ड है ना, ये ओशोज एंड टैरो का ये जो चेंज का कार्ड है, ये टेक्निकली ट्रेडिशनल डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून माना जाता है, ठीक है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है, यानी कि टावर का कार्ड आया है ये, सॉरी टावर नहीं, डेथ का कार्ड आया है ये, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो में। ये कार्ड कहता है, जो मैंने बताया, ठीक है, कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं और चेंजेस पॉजिटिव साइड में ही आई हैं। आप मानो ना मानो वो डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पर, हम वो चेक ही नहीं कर रहे हैं कि आप क्या मान रहे हो, हम देख रहे हैं कि सो फार क्या हुआ है। तो असल में क्या हुआ है टैरो वही दिखाएगा, आप क्या मान रहे हो, मैं क्या मान रही हूँ, वो नहीं दिखाएगा टैरो, ठीक है। सो फार ये चेंजेस पॉजिटिव ही हुए हैं। सो फार जो कि मैंने बताया, यू आर सर्वाइविंग एंड दैट्स अ ह्यूज 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 थिंग, ठीक है। ऑल्सो मेरे ग्रुप नंबर 2 के बहुत सारे काम भी बने हैं इस साल, ठीक है। मे भी घूमना फिरना इस साल हुआ है, कोई ऐसी ट्रैवलिंग हुई है जो यादगार है, ठीक है। अभी भी आपको याद है कोई ऐसी ट्रैवलिंग हुई है, कोई ऐसी मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में आप थे, इस साल में आप दोनों मिले हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो कोई एक ट्रैवलिंग, कोई एक मुलाकात, कोई एक टूर हो सकता है कि आपको याद है, इस साल हुआ है, यादगार रहेगा वो काफ़ी सालों तक। ऐसा एक टूर, ऐसा एक ट्रैवलिंग, ऐसा एक मीटअप हुआ है, ठीक है। किसी किसी के लिए मे बी प्लेस चेंज हुआ है इस साल, ठीक है। आप कहीं और रहते थे, अभी कहीं और रह रहे हो, ठीक है। या फिर घर बदला है आपने, ओके, घर की मरम्मत किया है इस साल, या फिर घर में कोई रिनोवेशन वगैरह, डेकोर वगैरह चेंज किया है इस साल, ठीक है। इंटीरियर वगैरह करवाया है इस साल, ऐसा हो सकता है। कोई न्यू फर्नीचर, कोई न्यू एक्सेसरीज खरीदा है इस साल घर के लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई गाड़ी खरीदा है इस साल आपने, मे बी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, ठीक है। ऐसा हो सकता है गाड़ी का कोई लोन चल रही थी जो इस साल खत्म हो गया है वो लोन। कुछ एक्सपेंसिव सामान इस साल खरीदा है डेफिनेटली, कोई एक्सपेंसिव फ़ोन हो सकता है, या फिर घर का कोई लोन आपको अप्रूव हो गया है तो घर खरीदा है आपने इस साल, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, बट डेफिनेटली कुछ एक्सपेंसिव हैं जो आपने खरीदा है। अगेन एक्सपेंसिव का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। किसी किसी के लिए 1 लाख एक्सपेंसिव माना जाता है, किसी किसी के लिए 50,000 ही एक्सपेंसिव माना जाता है। आपको अगर लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए एक्सपेंसिव रहा है लेकिन मैं मैनेज करके खरीद पाई हूँ, देन डेफिनेटली इट इज़ रिजोनेटिंग विथ यू, ठीक है। इट डजेंट मीन कि एक्सपेंसिव सिर्फ 4 लाख की चीज़ ही हो सकती है, नहीं। चलो और देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ भी है, मे बी इस साल में आपने एक डिसीजन लिया है कि आप बाहर कहीं पर जाकर पढ़ाई करोगे, काम करोगे, डिफरेंट किसी स्टेट, किसी कंट्री में जाने की डिसीजन लिया है, या फिर उसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो। बाहर से कोई रिश्ता आया है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, इस साल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आए हैं, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, न्यू यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन बिजनेस ओपन किया है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोचा है या फिर शुरू किया है। डेफिनेटली कुछ न्यू आपने शुरू किया है, मे बी करियर में कुछ न्यू शुरू किया है, काम करना, बहुत टाइम बाद काम करना शुरू किया है, ऐसा कुछ, ओके। थंडर बोल्ट, ये है टावर का कार्ड, एंड डेफिनेटली टावर मोमेंट्स तो आए ही हैं। डेथ का कार्ड आया मतलब सेम ही है। टावर कार्ड आना, टावर मोमेंट्स आपने देखा है, सरवाइव भी किया है और उससे ग्रो हुए हो आप। इस साल में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने देखा है, और हर एक मोमेंट को आप जब अभी सोचते हो तो आप
कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो। ये नहीं मानूंगी मैं कि मेरे ग्रुप नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। नहीं नहीं, पास्ट में शायद आप लोग करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस साल ने बहुत कुछ दिखाया आपको, बहुत कुछ सहा आपने, ठीक है। अभी भी बैठकर जब आप सोचते हो तो आप खुद को ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही आपको लगता है कि जो भी हुआ है मे बी वो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही हुआ है, सही ही हुआ है। वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता, वो नहीं होता तो मे बी आज ये प्लान नहीं करता मैं, मुझे घर चेंज करना नहीं पड़ता तो मे बी आज जिस घर में हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल घर है, ये घर मुझे नहीं मिलता। समझ रहे हो ना आप? सो डेफिनेटली ये एक, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पीपल आर फॉलिंग, ओके, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, लेकिन यहाँ पर एक बुद्ध है, गौतम बुद्धा, ओके, जो मेडिटेशन में है। मतलब इससे, इस टावर मोमेंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही हुआ है, और ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है, आपकी सोल को भी पता है, ओके। उस अवेकनिंग प्रोसेस में ऑलरेडी आप हो। चलो जी चलो। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हुई है, इन्हांस हुई है। कोई क्रिएटिव फील्ड में आप आए हो, आपके इमेजिनेशन को आपने चैनल किया है, किसी पैशन को आपने प्रैक्टिकल स्क्रीनिंग दिया है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने चैनल किया है किसी अपने किसी पैशन को, ऐसा हो सकता है, ओके। इस साल आप कंसीव आपने किया है, ओके। किसी किसी के लिए इस साल शादी हुई है। चलो अभी देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को देकर जाने वाला है ये 2025 ख़त्म होने से पहले ही। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। हॉस्टिलिटीज, ओके। Second, adjacent possibilities. Third, 6 chakra archangel Metatron. ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं। हॉस्टिलिटीज़ कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं, प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे बता दीजिए हॉस्टिलिटीज़ कार्ड से कौन से ब्लेसिंग के बारे में बात हो रही है। सन, ओ समझ गई। द एम्परर, बहुत मेहनत अभी भी आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, नींद नहीं, खाना नहीं ठीक से, रेस्ट नहीं ठीक से, जैसे कि इस साल ने आपको बहुत भगाया, बहुत दौड़ाया, और आप वही अभी भी करते जा रहे हो, ठीक है। स्ट्रगल बहुत रहा है ये इस साल में। ख़त्म होने से पहले ही ये साल आपको स्टेबिलिटी एंड स्ट्रगल से मुक्ति देने वाला है। ख़त्म होने से पहले ही आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र, कोई ऐसा टाइमलाइन आपका शुरू होने वाला है। आप अगर बिज़नेस भी करते हो तो भी आपके बिज़नेस में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है। आप अगर सोशल मीडिया में हो तो आपका कोई ऐसा टाइमलाइन शुरू होने वाला है। आप अगर जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिलने वाला है। आप अगर जॉब करते हो तो परमानेंट होने वाले हो, या फिर सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो भी स्ट्रगल इस साल में आपने किया है, ठीक है, मैंने कहा ना कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको भेजा गया है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस आपके तरफ आए हैं। ये साल ने बहुत परीक्षा लिया है इस साल ने, है ना। अभी और आपने दिया भी है परीक्षा विदाउट गिविंग इट अप,
खुद को संभाला भी है, खुद को समझाया भी है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आई विल नॉट गिव इट अप। मुझे पता है ये जो भी टेस्ट्स लिए जा रहे हैं मुझसे, इसका फल मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा एंड आई एम रेडी फॉर इट। ओके, ये खुद को समझाकर आप कंटिन्यूसली आप हर एक टावर मोमेंट को फेस किया है, ओवरकम किया है। अभी ये साल ख़त्म होने से पहले उसका रिजल्ट आपको देकर जाने वाला है। बिना रिजल्ट दिए ये साल ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, स्ट्रगल से मुक्ति, ये जो स्ट्रगल आपने किया है इससे फ्रीडम। फॉर दैट मैटर नॉट ओनली अबाउट करियर, अगर स्ट्रगल आप आपके मेंटल वेलबींग को लेकर स्ट्रगल था, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे अभी तक आप हील नहीं हो पा रहे लेकिन कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, उससे फाइनली अब हील होना शुरू करोगे। अगर बात यहाँ पर हेल्थ वाइज की है, ठीक है, हेल्थ की है, हेल्थ वाइज आपने बहुत फाइट किया, कोई बैटल फाइट कर रहे हो, ठीक है, बहुत सहा है, बहुत पेन सहा है, ठीक है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। अब फाइनली हेल्थ वाइज विटैलिटी एंड पावर एंड वो स्ट्रेंथ लौट कर आ रहा है। अब हेल्थ इशू से मुक्ति मिलने वाली है आपको, मेडिसिनल डिपेंडेंसी से अब मुक्ति मिलने वाली है आपको। दैट्स द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग फॉरवर्ड। ओके, चलो भी देखते हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ कार्ड के साथ कौन से ब्लेसिंग के बारे में बात हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओह, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज से ये बताया जा रहा है 2025 ख़त्म होने से पहले ही अर्निंग सोर्स देकर जाने वाला है। ये 2025 ख़त्म होने से पहले अर्निंग सोर्स आपको देकर जाने वाला है। रैदर ये इंश्योर करेगा ये साल कि ये साल ख़त्म होने से पहले आपके पास एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स हो, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ अभी एक अर्निंग सोर्स है तो 2025 ख़त्म होने से पहले कोई ना कोई डेफिनेटली कोई और रास्ता ओपन होने वाला है। कोई साइड हसल के बारे में आप सोच सकते हो, कोई ना कोई साइड बाय साइड कुछ आप करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, एंड वो वर्कआउट कर जाएगा। या फिर कोई सोशल मीडिया ऑलरेडी, अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, साइड बाय साइड ऑलरेडी आप जॉब वगैरह सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मतलब मेन करियर वही है आपका, लेकिन साइड बाय साइड कोई सोशल मीडिया है वो मोनेटाइज होने वाला है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ये 2025 कराएगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल कराएगा। किस चीज़ का ऑप्शन? अर्न करने का ऑप्शन। अर्निंग सोर्सेज एक से ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। आइडिया के रूप में हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है, ऑफर के रूप में हो सकता है, बट डेफिनेटली बहुत सारे दरवाजे, अर्निंग सोर्स के दरवाजे एक साथ ओपन हो रहे हैं। आप देख लो आप कितना हैंडल कर सकते हो, 1 2 3 कितना हैंडल कर सकते हो, कितना ग्रैब कर सकते हो, आप देख लो। लेकिन फिनेंशियल ये जो बर्डन है, ये जो स्ट्रगल है, ये ख़त्म कराने की ही कोशिश चल रही है 2025 का यहाँ पर, ठीक है। 2025 ख़त्म होने से पहले ही ये दरवाजे ओपन करवा के ही रहेंगे। चलो अभी देखते हैं 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये कार्ड क्यों आया है, इस कार्ड से कौन से ब्लेसिंग्स, आई मीन नॉट कौन से बट कौन से ब्लेसिंग के बारे में बात हो रही है आर्कएंजल मेटाट्रॉन कार्ड से। थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी थर्ड आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली है, एक्टिव रहने वाली है। कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली है, ठीक है। अब इससे क्या होने वाला है, ये एक ब्लेसिंग बोला जा रहा है। क्यों ब्लेसिंग बोला जा रहा है? क्योंकि इससे आप ना ये साल ख़त्म होने से पहले ऐसे आइडियाज़ को जन्म देने वाले हो, ठीक है, ऐसे प्लानिंग को जन्म देने वाले हो, जिससे आपके अर्निंग सोर्सेज ओपन होंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस आ सकती हैं, फ्रीडम आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि रेजिस्ट नहीं करनी है, जो कि आप कर सकते हो कि नहीं अभी नहीं,
इस आइडिया के साथ अभी आगे नहीं बढ़ना है, इस आइडिया को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, एट ऑल ये आइडिया चलेगा भी, एट ऑल मैं कर भी पाऊँगी नहीं भी कर पाऊँगी, क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी सोचती रहती हूँ, ये नहीं करना है। ये साल ख़त्म होने से पहले आपके कॉग्निटिव एबिलिटी को इतना शार्पन अप कर रहा है, इतना एक्टिवेट कर रहा है कि जैसे कि वही आइडिया, उसी आइडिया को आप जन्म दे रहे हो जो आइडिया आपको सक्सेस के लैडर तक लेकर जा सकता है। यू कैन क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विद दैट आइडिया। वह उसी आइडिया को आप जन्म दोगे। आप बेफालतू के कुछ भी आप नहीं सोचोगे, और ये सोचना भी नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो कुछ भी सोचती रहती हूँ, कुछ भी सोचता रहता हूँ, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। नहीं, आपके अगर दिमाग में सपोज 2025 खत्म होने से पहले आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ना ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे मन हो रहा है कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ, डू इट, डू इट, डेफिनेटली डू इट। आपकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी हो रही है, ठीक है, सोचने का ढंग बेहतर हो रहा है। आप अगर ओवर थिंकर हो, आपके थॉट्स उलझ नहीं रहे हैं, सुलझ रहे हैं 2025 खत्म होने से पहले। आप अपने ओवर थिंकिंग या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी आपके एक्टिव है, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि वो गलत तरीके से चैनल हो रहा है। अभी उस कॉग्निटिव एबिलिटी को आप सही तरीके से चैनल करना शुरू करोगे, एंड रिजल्ट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैलेंस, सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स, फिनेंशियल सेविंग्स तभी होता है जब फिनेंसेस आते हैं। फिनेंसेस आएंगे नहीं, सेविंग्स कहाँ से होगा, है ना। तो यस, फिनेंशियल इनफ्लो, ताकि वो सेव हो पाए। वाह, ये थर्ड ब्लेसिंग है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। अभी देखेंगे इन ब्लेसिंग्स के साथ अलाइन कैसे रहना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स तो रखा हुआ है, जैसे कि बिल पास होता है, ये ब्लेसिंग्स भी पास हो गया है आपके लिए कि 2025 खत्म होने से पहले ये मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी अलाइन नहीं रहती है तो ब्लॉक भी हो सकता है, जो कि अक्सर होता रहता है चीज़ें। अलाइन कैसे रहना है इन ब्लेसिंग्स के साथ, ताकि ये ब्लेसिंग 2025 खत्म होने से पहले ही मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके थॉट्स को ट्रैक करो, ठीक है, और ये तभी आप कर सकते हो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप अवेयर रहते हो। तो अगर अवेयर नहीं रहोगे तो अवेयरनेस के ऊपर अगर काम नहीं करोगे तो अवेयर नहीं रह पाओगे, अवेयर नहीं रह पाओगे तो थॉट्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, थॉट्स को ट्रैक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सपोज एक नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, ठीक है, रिसेंटली आई गेस मैंने कहीं पर किसी कमेंट में मैंने पढ़ा था, किसी का कमेंट था, बहुत लंबा चौड़ा एक कमेंट उन्होंने किया था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर मेरी भी गलती नहीं थी, मैंने जिस तरीके से बोला था शायद वहाँ पर मेरी भी गलती थी कि मैंने ऐसा कहा था कि नेगेटिविटी, आप नेगेटिव सोच सकते हो, ये गलती आप कर सकते हो। तो उन्होंने वही कहा था कि नेगेटिविटी सोचना कोई गलत बात नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। सो यहाँ पर मेरी भी गलती थी कि वहाँ पर मैंने वो वैसे बोल दिया था, जो कि सही भी नहीं था। मैंने सही वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बट मैं ये कन्वे करने की कोशिश नहीं किया था कि नेगेटिव सोचना आप लोगों की गलती है। मैंने ये कन्वे करने की कोशिश किया था कि नेगेटिव सोचना किसी के हाथ में नहीं है, और ये गलत बात भी नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो। हम इंसान हैं, मैं भी सोचती हूँ, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा जो पास्ट वर्जन रहा है, वो श्रेया नेगेटिव सोचती भी थी, उसको पता भी चलता था कि ये नेगेटिव है, वो फिर भी सोचती थी, उसके ऊपर वो कुछ काम नहीं करती थी, ठीक है। मतलब चलो थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, या फिर थॉट्स को ट्रैक करें, जर्नल करें कि ऐसा क्यों मैं सोच रही हूँ, इससे कैसे खुद को निकाला जा सकता है, इसका क्या कैसे खुद को बैलेंस रखा जा सकता है, ट्रीट कैसे खुद को किया जा सकता है। ना ही मैं उसके ऊपर गौर भी करती थी, ना ही मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करती थी, और वहीं पर खुद को स्टक बना के रख देती थी। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव सोच तो आ ही सकती है, लेकिन उसको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद समझना है कि क्यों सोच ये आ रही हैं।
अगर आप समझ पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पा रहे हो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कल सोचो फिर से कि अच्छा मैं क्यों ऐसा महसूस करूँ, इसके लिए महसूस कर रही हूँ, क्या सुबह उस पर्सन ने ऐसा कहा इसके लिए महसूस कर रही हूँ, क्या मम्मी ने आज ऐसा कहा इसीलिए महसूस कर रही हूँ, या फिर वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, क्या मेरे करियर में ऐसा चल रहा है इसीलिए मैं महसूस कर रही हूँ। अंडरस्टैंड एंड समझना कि क्यों आप ऐसा महसूस कर, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, वो इटसेल्फ ही अपने आप में हीलिंग है। जब समझ जाओगे तो आप खुद को रास्ता दिखा पाओगे कि नहीं ऐसा नहीं सोचना, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। या आप खुद ही खुद के काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन के आप खुद ही खुद को हील कर पाओगे। कोई भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना काम ना करें या फिर उनके पास नहीं जाना है, ये नहीं बोलने की मैंने कोशिश किया। मैंने बस ये कहा कि बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं डायरेक्टली कहती हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आप थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, है ना। और वो मुझसे कहते हैं कि मैम उतना मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं किसी थेरेपिस्ट के पास चली जाऊँ या फिर कोई थेरेपी ले लूँ, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाऊँ, मेरे पास उतने अभी पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई थेरेपिस्ट अफोर्ड कर सकते हो देन गो टू दैट, ठीक है। आपको थेरेपिस्ट और भी बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, साइकोलॉजिस्ट और भी बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एट ऑल अगर आप थेरेपी नहीं ले पा रहे हो कुछ फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, थेरेपिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, देन डू दिस। नेगेटिव फील हो रहा है, एक जर्नल लो, लिखो क्यों नेगेटिव फील हो रहा है, क्या सोच रही हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ मैं, क्यों इस वजह से हो रहा है। अगर जर्नल नहीं है, फ़ोन है ना, ठीक है। अभी तो व्हाट्सएप में एक न्यू अपडेट भी आया है कि आप खुद को ही मैसेज सेंड कर सकते हो, है ना। तो खुद के मैसेज में आप टाइप करो कि ये मुझे फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, सोचो 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 सोचो, डेफिनेटली आपको पता चलेगा रूट, तब जाकर आप खुद को समझा सकते हो। ट्रैक करना, थॉट्स को ट्रैक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे आप अलाइन रह पाओगे इन ब्लेसिंग्स के साथ। और खुद के साथ कैसे बात कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार आप ये बोल रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ज़िंदगी जीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं बोलना है। या फिर अरे यार देखते हैं क्या ही होता है, ज़िंदगी है, कभी भी मैं मर सकती हूँ, मैंने सुना है ये लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कभी कभार आप मजाक में बोल रहे हो अलग बात है, लेकिन किस इंटेंशन से बोल रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देन फिर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो पता नहीं मेरी किस्मत में कुछ अच्छा भी लिखा हुआ है ना या नहीं। जो भी नेगेटिव बातें होती है ना, वो जितना हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हो थोड़ा सा वो करो, ठीक है। वो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अवेयर रहकर, अगेन, ठीक है, अवेयर रहकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करोगे तो जाकर मे बी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद आपको अपने आप में एक चेंजेस महसूस होगी, ठीक है। सन, यस, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, खाओ, दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो, ठीक है। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो, हैप्पी रहो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कभी कभार एंटरटेन करो खुद को, ब्रेक लो, वेकेशन लो, ओके। मैस्कुलाइन एनर्जी में सिर्फ रहने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार फेमिनाइन एनर्जी में भी रह सकते हो, यानी कि थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कर लिया, एक दिन रेस्ट ले लिया, ऑफ ले लिया, सो लिया, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इनर चाइल्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, इनर चाइल्ड को दबाओ मत, उसको मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको चैनल करो बाहर, ठीक है। वो क्या कह रहा है वो सुनो, वो क्या मांग रहा है, वो आपसे अटेंशन मांग रहा है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये उस इंसान की बात नहीं है, ये बेसिकली आपकी इनर चाइल्ड अटेंशन डिमांड कर रहा है। अभी हमारी इनर चाइल्ड ना कभी भी किसी और से कुछ डिमांड नहीं करती है, हमारी इनर चाइल्ड हमसे डिमांड करती है, ठीक है। और उसको हम चैनल करते हैं कि शायद इस इंसान से मुझे अटेंशन चाहिए, नहीं, हमसे अटेंशन चाहिए होता है हमारे इनर चाइल्ड को। तो जब हम खुद को अटेंशन देने लगते हैं ना, तो प्रैक्टिस बना लेते हैं कि हम अकेले नेटफ्लिक्स करेंगे एवरी संडे, ठीक है। एक अच्छा खासा कुछ खाना बनाएंगे या फिर बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है, कभी कभार चलता है चलता है, ओके। मंगवाएंगे और फिर खाएंगे और फिर नेटफ्लिक्स देखेंगे, ओके। लेकिन खुद के साथ करेंगे, ये आप करना शुरू कर दो, आपको ना
ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ही अच्छा लगेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ। ओके, 5 of Wands, a good coven lets every witch have a say। डिस्कशन करो, आर्ग्यूमेंट मत करो अभी, ठीक है। लोगों को खुद भी बोलो, लोगों को भी बोलने दो, सबकी बातें सुनकर आपको चलने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बात ना करे, सिर्फ आप बात करोगे, नहीं, सबको बोलने दो, सबकी सुनो, करो खुद की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेहतर है। जब भी मन में कैओस आए, जब भी मन में कन्फ्यूजन आए, ट्रैक करो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने से पहले कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगा बिफोर दीज ब्लेसिंग्स गेट मैनिफेस्टेड। अबांडेंस, आपके घर में पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें एक अलग ग्रोथ दिखेगा आपको। नेचर आपके साथ ना बहुत फ्रेंडली तरीके से पेश आने वाला है, ये एक साइन रहेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज आप टहल रहे हो कहीं पर छत पे या फिर बालकनी पे, ओके, ऑल ऑफ अ सडन कोई प्यारा सा कोई बर्ड जो कभी आपने देखा नहीं है, जिसका नाम भी आपको नहीं पता कि ये कैसा बर्ड है, लेकिन बहुत प्यारा दिखने वाला कोई बर्ड ऑल ऑफ अ सडन आपके करीब आकर बैठ सकता है। These will be the signs, nature is telling you something कि now beautiful time is about to come in your life। ये blessings अब manifest होने वाला है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि आपके घर पे सपोज कोई रोज़ प्लांट है, ठीक है। रोज़ होता है, वो प्लांट रोज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि वो रोज़ प्लांट जिस तरीके के रोजेज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर है, और भी ज़्यादा तंदुरुस्त, और भी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो आपको समझना है कि दिस इज़ द साइन, न्यू कलरफुल बटरफ्लाइज, ठीक है, और यूनिक तरीके से आपके करीब आएंगे, ओके। ड्रैगन फ्लाई आपके करीब आएंगे, कुछ ऐसा। इस दौरान किसी पर्टिकुलर रैवन स्पिरिट के साथ, ठीक है, कौवे के साथ या फिर गाय माता के साथ या फिर किसी स्ट्रे डॉग के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। जैसे कि मतलब वो आएंगे सिर्फ आपके हाथ से खाना खाने के लिए, आपके फैमिली से कोई और उनको खाना देगा ना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, वो सिर्फ आप ही से खाना खाने के लिए आएगा। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ओके। इंडल्ज, बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होगी आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना आपको पसंद आएगा, और बहुत चॉकलेट के साथ आप कनेक्टेड फील करोगे, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बट चॉकलेट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। मन ही करेगा कि आप खुद के लिए कोई फैमिली पैक खरीद के लाओ। जैसे कि फैमिली पैक हम तभी लाते हैं ना जब किसी को गिफ्ट करते हैं, है ना। खुद के लिए खरीदते हैं तो कभी कभार छोटा सा चॉकलेट कोई खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ना ऐसा इतना क्रेविंग होने वाला है चॉकलेट का कि आप खुद के लिए फैमिली पैक खरीदोगे, ठीक है। तो ये एक साइन रहेगा कि स्वीटनेस इज कमिंग इन योर लाइफ, तो वो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी कैच करने वाला है। स्वीट क्रेविंग्स बहुत होने वाली हैं। और अगर आप ऐसे पर्सन हो, ऐसे व्यक्ति हो जो स्वीट बिल्कुल ही नहीं पसंद करता है, सिर्फ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बहुत तरह से लोग होते हैं ना कि स्वीट नहीं पसंद करते हैं, आप भी स्वीट को क्रेव करोगे। सीक गाइडेंस, आप डिसाइड करोगे कोई थेरेपी लेने के लिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आप खुद ब खुद ये आपका ये कॉन्शियस डिसीजन होगा, मतलब किसी के बोलने पर ये नहीं करोगे, आप खुद जैसे कि डिसाइड करोगे आई थिंक आई शुड टेक दिस थेरेपी, आई शुड गो टू दिस थेरेपिस्ट, ठीक है, मुझे आई शुड सी दिस साइकोलॉजिस्ट, ओके। ऑल्सो किसी के लिए ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाना हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर के पास जाना हो सकता है,
जिनसे आपको गाइडेंस मिले, ज़िंदगी की गाइडेंस मिले, उनके साथ आप ऑल ऑफ सडन कनेक्ट करने का आपका मन करेगा। पहले कभी नहीं किया, ये थोड़ा सा अनयूजुअल होने वाला है, तभी तो ये साइन माना जाएगा, है ना। यूजुअल जो भी होता है वो साइन नहीं होता है, ठीक है। अनयूजुअल होगा, मतलब पहले आपको ऐसा लगा नहीं था कि आप ऐसे किसी पर्सन के पास जाओगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप खुद को लगेगा कि नहीं कर लेते हैं, नहीं चले जाते हैं, एक बार देखते हैं करके क्या होता है, ठीक है। तो वही बात है, ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ रहेंगे। अभी हम लास्टली यहाँ से देखेंगे एक फाइनल गाइडेंस, एक फाइनल एडवाइस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 collective. Synchronicity, surprise, life's coincidences are often the universe's way of guiding you. Have you noticed unexpected synchronicities? These signs might be or may be helping you find your path forward. Yes, वही बात है कि आपके साथ ये blessings manifest होने से पहले अलग ही अनएक्सपेक्टेड किस्म के कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ एंड साइंस मिलेगा आपको। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होने लगेंगे एंड दैट विल बी यूनिवर्सेस वे ऑफ टेलिंग यू कि यू आर वेरी क्लोज इन receiving and enjoying these blessings before this 2025 ends. Congratulations guys, but that's all. I hope कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।